मैं पिछली गाथा में 109 नंबर की गाथा में सत वो द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव होने पर वो सत्य जो है वो गुण है और द्रव्य गुणी है, ऐसे दिख गया था। अब यहाँ पर 110 नंबर की गाथा है। कल अपन ने गाथा और इसका अन्वयार्थ पढ़ लिया था। यहाँ ये कहते हैं गुण और गुणी के अनेकत्व का खंडन। गुण और गुणी अनेकत्व माने एक द्रव्य और एक गुण, ऐसा तो अनेकपना हो गया ना उसमें। बल्कि जो द्रव्य है उसमें ही सारे गुण समाये हुए हैं, इसलिए वो गुण द्रव्य से अभेद है। वो अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुण होने पर भी वे गुण गिनती में नहीं आते हैं, ये न्यारे न्यारे हैं। ये तो भगवान ने अपने ज्ञान में जाने हैं और ज्ञानियों ने और दूसरों ने, स्वाध्यायियों ने अपने ज्ञान से, स्वाध्याय से, अनुमान से, आगम से उनको प्रमाण किया है कि द्रव्य जो है वो अखंड है, अभेद है। अनंत गुणों के पुंजरूप होने पर भी वो गुण न्यारे न्यारे नहीं है। माने द्रव्य में अनंत गुण है, कोई गुण न्यारे न्यारे नहीं, अलग अलग नहीं है, ये बताना है। मतलब जैसे सच को पहले गुण सिद्ध किया ना, तो द्रव्य गुण ही हो गया। अब यहाँ सत्य जैसे और जो अनंत गुण है, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व, ये और भी दूसरे गुण है ना, वस्तुत्व, तो एक गुण भी सब उसी में समाये हुए हैं, उनमें भी अनेकपना नहीं, ऐसा कहते हैं। तो अब यहाँ अन्वयार्थ अपन ने कल पढ़ लिया था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, इसलिए को रिमाइंड हो जाएगा। इस विश्व में गुण ऐसा कुछ या पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता। क्या भैया? अबे भाई, द्रव्य है ना, और द्रव्य से भिन्न कोई कहीं कोई पर्याय हो, द्रव्य से भिन्न कहीं कोई गुण हो, ऐसा कहीं विश्व में मिलेगा नहीं आपको। जो कुछ भी है, जो पहले गाथा पढ़ी थी अपन ने 93 नंबर की, अथो खल दब्बो दब्बाणी गुड़प्पगाणी भड़गाणी ते हिमपुड़ पच जाएगा, ये था ना। क्या मतलब कि जो भी पदार्थ है, कल मैंने दृष्टांत दिया था सड़े तिनके का, सड़ा तिनका भाई, तो वो क्या है? अर्थ माने वस्तु, पदार्थ है कि नहीं? अब वो कैसा है? वो द्रव्यात्मक है। द्रव्य कैसा होता है? गुणात्मक, और द्रव्य गुणों की पर्याय होती है। तो इसका मतलब ये है, द्रव्य गुणों की पर्याय होती है, तो गुण से पर्याय न्यारी नहीं है, पर्याय से गुण न्यारा नहीं है, गुण पर्यायों से द्रव्य न्यारा नहीं है। बोलो, समझ में आया? द्रव्य से गुण न्यारा नहीं है। जैसे आत्मा है, आत्मा में ज्ञान गुण है, तो आत्मा से ज्ञान गुण न्यारा है, तो आत्मा में ही, आत्मा में ही। और गुण से पर्याय न्यारी नहीं है, तो जो गुण है वो पर्याय रूप परिणमता है ना। इसका मतलब द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमता है ना। इसका मतलब द्रव्य से भिन्न न तो कोई पर्याय है न कोई गुण है। बोलो, समझ में आया? भी नहीं आया? बहुत गंभीर बात है।
आगे कहते हैं द्रव्यत्व वह भाव है। द्रव्यत्व माने द्रव्य का द्रव्यपना। क्या कहा? द्रव्य का द्रव्यपना। अब द्रव्य का द्रव्यपना क्या होता है? कि द्रव्य का द्रव्यपना दो प्रकार से, जैसे गुण पर्याय कहा, तो द्रव्य का द्रव्यपना गुण और पर्याय मयत्व जो दशा है उसकी, अनंत गुण और उसकी पर्याय अनंत गुणों की एकता और उसमें परिणमन, यही तो द्रव्य का द्रव्यत्व हुआ ना, सदा काल में ऐसा 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 ऐसा। ये तो द्रव्य का माने द्रव्यत्व माने द्रव्य का द्रव्यत्व, द्रव्य का भाव। जैसे सोना होता है, तो सोना है तो उसका सोने का कोई सोनापना है ना, हर एक चीज का वो नहीं होगा, उसका उसपना वो भाव, जीव का जीवपना तो जीव का भाव, पुद्गल का पुद्गलपना वो पुद्गल का भाव। अब पुद्गलपना क्या होगा, जीव का जीवपना क्या होगा? तो पुद्गल का पूर्णा गलना स्वभाव है, तो वो जो स्वभाव है उसी को भाव कहा। पुद्गल का पुद्गल तो है, पुद्गल का कोई भाव हुआ, कोई स्वरूप होगा क्या? तो वो पुद्गल का भाव क्या 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 करता है? पुद्गल पूर्णा गलना पूर्णा गलना पूर्णा गलना पूर्णा गलना, ये पुद्गल का भाव है, निरंतर चल रहा। पूर्णा गलना समझते हो? पूर्णा पूर्णा माने बन जाना, गलना माने बिगड़ जाना। पूर्णा तो समझते हो ना, पूर्णा पूरा होना, गलना माने बिगड़ जाना। तो यही तो हो रहा है ना पुद्गल में, और क्या हो रहा है? तो यही तो पुद्गल का पुद्गलत्व है। तो पुद्गल का जो पुद्गलत्व है वो उसका भाव है। ध्यान में, तो जो पुद्गल है उसका पुद्गलत्व पुद्गल में ही रहेगा ना। पुद्गल का पुद्गलत्व कहाँ रहेगा? पुद्गल में रहेगा। चेतन का चेतनत्व, वो चेतन का भाव हुआ ना, तो चेतन का चेतनत्व क्या है? तो वो जानने देखने का जो कार्य इसमें चलता रहता है ना निरंतर, वो चेतन का चेतनत्व है। जब पुद्गल का पुद्गलत्व अपन ने जाना था, ऐसे ही चेतन का चेतनत्व क्या हुई? वो उसमें जानना देखना जानना देखना जानना, इसके सिवा उसको कुछ है नहीं, वही उसका स्वभाव है। आया कि नहीं आया? तो वो चेतन का चेतनत्व कहाँ रहेगा? इसमें चेतन द्रव्य में, चेतन का चेतनत्व चेतन द्रव्य में रहता है। ऐसे द्रव्य का द्रव्यत्व जो भाव है वो कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। तो द्रव्यत्व वो भाव हुआ ना उसका, तो भाव उसका एक गुण हुआ ना, उस गुण के बिना वो एक कार्य कैसे कर सकता है? पुद्गल ये गुण है ना पुद्गल का, ये स्वभाव है ना वो पुद्गल। ऐसे चेतन का ये गुण है ना, वो जानने देखने का कार्य करे। ठीक है, ऐसे ही द्रव्य का द्रव्यत्व वो द्रव्य का भाव है, और वो भाव क्या है? द्रव्य होना, हर समय होना, हर समय है, हर समय है, वो उसका भाव है। द्रव्य का द्रव्यत्व क्या है ना, उसमें उत्पाद व्यय होकर के ध्रुवता बनी रहे, उत्पाद व्यय होकर के ध्रुवता बनी रहे। हर समय उत्पाद व्यय, हर समय ध्रुवता, हर समय ध्रुवता, हर समय उत्पाद व्यय, ये द्रव्य का स्वरूप है, ये द्रव्य का द्रव्यत्व है। हर समय हर समय हर समय हर समय। तो इस प्रकार से वो उसका भाव कहाँ रहेगा? द्रव्य में। द्रव्य का भाव द्रव्य में रहेगा। द्रव्य उस भाव से अनन्य है ना, एक में एक है ना, कोई न्यारा न्यारा तो नहीं है ना, ये बताना है। समझ में आया कि नहीं आया?
इससे ये मैं आत्मा द्रव्य हूँ, तो द्रव्य अपेक्षा में आत्मा सदा काल हूँ, अनंत काल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। द्रव्य अपेक्षा, मैं द्रव्य हूँ ना, तो मेरा द्रव्यत्व उत्पाद है, द्रव्य उत्पाद है, द्रव्य उत्पाद है, द्रव्य ऐसा बना रहना, ऐसा बना रहना। अब इसको यहाँ अस्तित्व कहा, इसका बना रहना। इसको क्या कहा? ऐसा बना रहना, ऐसा बना रहना, ऐसा बना रहना, कभी नाश होता ही नहीं। ये निगोद में रहे तो भी नाश नहीं होता है, ये यहाँ मनुष्यादि पर्याय में रहे तो भी नाश नहीं होता है, कोई सिद्धता दशा में पहुँच जाए तो भी नाश नहीं होता, तो अभी उत्पाद है, द्रव्य उत्पाद है। समझ में आया? तो और द्रव्य का द्रव्यत्व वह भाव है, अर्थात अस्तित्व गुण है, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है। द्रव्य अब समझ में आ गया ना, वो द्रव्य का जो द्रव्यत्व है वो द्रव्य में ही रहता है ना, तो द्रव्य स्वयं ही द्रव्य रूप हो गया ना। कोई द्रव्यत्व न्यारा होए, द्रव्य का भाव न्यारा होए, तो द्रव्य न्यारा होए, ऐसा हो सकता है क्या? उसी में है, वही है, वही है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ दो बातें हो गई कि जो भाव है वो द्रव्यमयी है, और दूसरा द्रव्य से भिन्न कहीं गुण और पर्याय नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो गुण पर्याय कहाँ मिलेंगे? द्रव्य में ही मिलेंगे। और द्रव्य और गुणों की एकता, वही द्रव्य है, वही द्रव्य का होना है। ठीक है, ठीक है। देखो, वास्तव में द्रव्य से पृथकभूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय कुछ नहीं होता। ये समझ लेना नहीं है, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। हम प्रकार से यहाँ ये समझ लो कि हमें द्रव्य देखना है, स्व को भी द्रव्य देखना है और पर को भी द्रव्य देखना है। हमें द्रव्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। ऐसा आचार्य देव ने यहाँ भेद विज्ञान कराया है। हम अपने को अकेली पर्याय देख रहे हैं ना, बच्चे मूढ़ पर समय हम पर्याय मूढ़ हैं कि मैं मनुष्य हूँ, नहीं देख रहे, मैं द्रव्य देख ही नहीं रहा हूँ। मैं द्रव्य, एक द्रव्य देखना है, एक द्रव्य दिखाना चाहते हैं, तुम द्रव्य हो प्रभु। देखो दृष्टांत देते हैं, जैसे सुवर्ण से पृथक भूत उसका पीलापन आदि या उसका कुंडलत्व आदि नहीं होता, तदनुसार क्या कहा? यहाँ गुण और पर्याय दोनों की बात कर रहे। जैसे सोना है, तो सोना है तो उसके पीलापन इत्यादि उसके गुण होंगे कि नहीं? सोना हो और पीलापन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पीलापन न्यारा हो और सोना न्यारा हो। पूरा सोना, उसको कहाँ से तोड़ा जाए, कहाँ से फोड़ा जाए, क्या किया जाए जिससे उसमें से पीलापन निकल जाए? नहीं निकलेगा। तो पीलापन उसमें ही रहता है, कहीं से भी तोड़ फोड़ के देख लो। एक जरा सा टुकड़ा होगा, बहुत बड़ा कोई ईंट हो उसकी सोने की, तो और दूसरा वो किसी न किसी फॉर्म में होगा ना, वो फॉर्म उसकी क्या है? जैसे ईंट है, बिस्किट है, कुंडल है, अंगूठी है, हार है, किसी न किसी फॉर्म में होगा नहीं होगा। वो क्या होगी? उसकी वो पर्याय हो, तो वो पर्याय बदलती रहती है, गुण नहीं बदलता है। तो सोने का पीलापन बदल जाएगा कभी?
कि सोने का पीलापन नहीं बदलेगा, वो तो हमेशा पीला है। और जो अवस्था है तो बदल जाएगी, और वो सोना बिना अवस्था के होगा नहीं, किसी न किसी अवस्था में होगा, और अवस्था बदल सकती है। और वो तो भी अवस्था बदल जाए तो भी वो सोना रहता है, पीलापन उसका बदलता नहीं है। सोना रहता है तो पीलापन रहता है। तो इसका मतलब सोने से भिन्न पीलापन, तो पीलापन अलग है और सोना अलग है, और पीलेपन को सोने में जोड़ दो तो सोना पीला हो जाएगा। ऐसा है क्या? जोड़ना पड़ता है? नहीं जोड़ना पड़ता। तो पर्याय को जोड़ना पड़ता है या नहीं जोड़ना पड़ता? कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई अवस्था तो होगी सोने। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ। तो वो द्रव्यपना भी है, सोना स्वयं द्रव्य हो गया ना, तो द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, तीनों एक साथ है, एक में एक है। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जब भैया कुंडल को अलग कर दो, सोने को अलग कर दो, ऐसा हो सकता है? ईंट को अलग कर दो, सोने को अलग कर दो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुण की अवस्था कम होती है, गुण तो ध्रुव होता है ना। अरे द्रव्य तो गुण पर्याय वाला है ना, गुण में तो सब समाहित है ना। जितने गुण हैं वे ध्रुव है ना, वे थोड़ी बदलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि गुणों का परिणाम होता है, गुणों की पर्याय बोल रहे हैं, अपन द्रव्य की पर्याय बोल रहे हैं, गुण की पर्याय में कैसे हुई? तो द्रव्य तो गुणों का समुदाय है ना, उस एक द्रव्य में अनंत गुण समाये हैं कि नहीं समाये? तो द्रव्य का परिणाम कहो। अब जब हम भेद करके देखेंगे तो एक ही गुण का परिणाम कहा जाएगा ना, ठीक है। लेकिन हम भेद नहीं कर रहे, हम तो द्रव्य की पर्याय कह रहे हैं ना। कुंडल किसकी पर्याय है? गुण की पर्याय है या द्रव्य की पर्याय है? तो जो द्रव्य का स्वभाव है वो उस कुंडल में है कि नहीं है? पीलापन इत्यादि जो गुण है वे गुण उसमें कुंडल में होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब वो स्वभाव ही उसमें पसरा हुआ है पर्याय में, तो स्वभाव की माना पर्याय होगी नहीं। क्यों भैया ध्यान में आता है? दृष्टांत समझ में आ जाता है भैया, ऐसी द्रव्य यहाँ है, बस इतना अपने को समझना है और कुछ नहीं। ऐसा मेरा द्रव्य देह से भिन्न, ऐसा चेतन द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी, ऐसी वस्तु, अनंत गुण वाली, ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि वस्तु। अब ये अवस्था तो हो ही, लेकिन उस अवस्था में भी सारे गुण इसके विद्यमान है कि नहीं है? और अवस्था बदल जाएगी, दूसरी अवस्था आएगी तो उसमें भी सारे गुण विद्यमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो गुणों का नाश नहीं होता है ना, और पर्याय बदल जाती है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? किसकी बात चल रही है? अपनी द्रव्य की बात चल रही है। हाँ जी, पहले त्रियंच था और त्रियंच से मनुष्य पर्याय में आया। पहले देव था, देव से मनुष्य पर्याय में आया। पहले मनुष्य था, मनुष्य से मनुष्य पर्याय में आया। अवस्था तो बदली, लेकिन उस अवस्था में पूरा द्रव्य अनंत गुणों वाला वैसा का वैसा ही है कि नहीं है? वैसा का वैसा ही है, ये बताना है। ज्ञान के माध्यम से हर एक द्रव्य का ऐसे ही है, सोने का इजी पड़ता है अपने समझने में। जो भी अवस्था होगी उस अवस्था में वो द्रव्यपने पूरा का पूरा ज्यों का त्यों अनंत गुण वाला कायम रहता है। अवस्था पलटती रहती है, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। हर अवस्था में वो द्रव्य का द्रव्यपना है, हर अवस्था में द्रव्य का द्रव्यपना है। अवस्था उस द्रव्य से तन्मय है,
अवस्था, और द्रव्य से तन्मय है। वो जो कुंडल है, तो वो कुंडल सोने से तन्मय है कि नहीं है? अगर सोने से तन्मय नहीं हो तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? बराबर नहीं रहेगा तो है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। क्या कहा मुझे समझ में आ रहा है ना? कुंडल में अगर वो सोना नहीं हो तो पर्याय है, पर्याय ऐसा। पर्याय में उसका द्रव्य का द्रव्यपना नहीं हो तो उस कुंडल की कीमत क्या रहेगी? नहीं सर, सोना तो रह गया, अपन रख लो इसको, कुंडल को रह, इसमें सोना सोना निकालो, ऐसा हो सकता है? ठीक है, उसकी भी कोई ना कोई पर्याय आवश्यक होगी। ऐसे इस जीव की कोई सी भी दशा हो जाए, इस द्रव्य का द्रव्यपना, इसका चेतनपना वो कहीं नहीं जाएगा। हर पर्याय में इसका चेतनपना, ज्ञान, दर्शन, शुद्धि, ये सब है। ऐसी वस्तु याद हो जाए व्यक्त नहीं होगा पर गुण तो रहेंगे रहेंगे, व्यक्त नहीं होगा गुण तो रहेंगे रहेंगे। अरे पर्याय भी क्या देखिए। चीज? व्यक्त नहीं हो अवस्था में व्यक्त नहीं हो पा रहा, गुण पर्याय तो रही रही मतलब सदा काल। वो तो रहेंगे ही ना, और वो तो व्यक्त ही है, व्यक्त है ना। ये व्यक्त ही है। देखता कहाँ है ये? देखता नहीं है, व्यक्ति तो आते हैं। वो तो व्यक्त है, हर समय व्यक्त है, हरेक को व्यक्त है, हरेक को। ये तो मैंने पहले बताया ना अब ये करो कि ऐसा ज्ञान का बिल्कुल अशुद्धि नहीं हुआ, तो ज्ञान को है जी। ज्ञान तो बिल्कुल भी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। हाँ जी, ज्ञान हाँ। शुद्धि रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये हरेक को व्यक्त कैसे है, मैंने पहले बताया ना। तो ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता नहीं। नहीं जानता? हर एक जीव जानता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सही क्या कहा? देखो तो हर एक जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। उसका जानना गलत हो जाएगा। अब वो जो जान रहा है मैं जानता हूँ, तो उस जानने में पूरा द्रव्य पड़ा है कि नहीं पड़ा? हर पर्याय में, हर पर्याय में पूरा द्रव्य पड़ा है। लेकिन ये अंतर्मुख होकर के देखे तो पता चले, वो तो व्यक्त ही है। ये तो परान्मुख है ना, अंतर्मुख होता ही नहीं है। ये तो जानता है, ये तो मानता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो अपने जानने में अपना जानना आ रहा है ना, मैं जानता हूँ। तू कौन है? मैं जानने वाला तो हूँ। तो तू जानने वाला है, तो तेरे जानने में जानना आ रहा है ना, मैं जानता हूँ। बताओ भैया, तो मैं कोई और हूँ और जानता कोई, जानना कुछ और है, अलग अलग है क्या? तो भी अपने को नहीं जान रहा है। कैसी शांति को। लेकिन इसका आप ये देखो, मिथ्या तो देखो कितना जोरदार है कि कैसा है ये परान्मुख है, कैसे पर को पकड़े हुए हैं। वही तो लिखा है उन्होंने, दौलत राम ने भजन लिखा है ना, क्या है वो? जो शुक्र न विचार विसर नलिनी लटकाए। तो देख क्या हुआ, माने वो आकाश में उड़ता है ना तोता, तो वो अपनी उड़ान भूल गया। क्या भूल गया? उड़ान भूल गया, इसलिए वो नलिनी पे लटका हुआ है। ऐसे ये इसकी उड़ान क्या है? जान नहीं तो इसकी उड़ान है बस, वो भूला हुआ है अनाज से। तो क्या समझ रहा है? रागादि भाव है ना इनको, अपने इसको पकड़े हुए, इस वर्तमान पर्याय, ये जो पर्याय है ना, पर्याय मात्र को पकड़ा हुआ है। ये मैं मनुष्य हूँ, ये मैं इंद्रियों वाला हूँ, ये मैं इंद्रियों को जानने वाला हूँ, ये क्रोधमान माया रोग मेरे हैं, ये पुण्य पाप भाव मेरे हैं, इनमें अटका हुआ है। अपने को देखा ही नहीं अंदर में, अपनी उड़ान भूल गया है। समझ में आया? ऐसा इसलिए वो उल्टा लटका हुआ है। तो ये भी तो उल्टा हो रहा है ना, विपरीत पना इसकी पर्याय है ना, यही तो उल्टा होकर के लटकना है, ऐसा कहते हैं। खैर आगे कहते हैं, देखो अब उस द्रव्य के स्वरूप की
वृत्तिभूत जो अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व, वह उसका भाव नाम से कहा जाने वाला गुण ही होने से क्या वह द्रव्य से पृथक रूप बरतता है कि नहीं बरतता है? क्या कहते हैं यहाँ? भाषा टेक्निकल है, भाव सरल है। देखो ये जो जितनी बात अपन ने अभी की ना, वो इसी का अर्थ था, वो ये समझ लेना। फिर पढ़ देते हैं। अब उस द्रव्य के स्वरूप की वृत्तिभूत जो अस्तित्व, वृत्ति क्या है द्रव्य की? होना 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 होना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, हमेशा बस अपने में रहना 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 रहना, ऐसा। तो वो वृत्तिभूत और उस वृत्ति को कायम रखने वाला मूल अस्तित्व, अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व। द्रव्यत्व किस नाम से कहा जा रहा है? द्रव्य, द्रव्य कब तक है? जब तक द्रव्य का द्रव्यपना है। द्रव्य, द्रव्य कब तक है? जब तक द्रव्य का द्रव्यपना है। तो वो द्रव्यपना ही तो अस्तित्व है उसका। उस द्रव्यपने का कब अभाव हो जाए? तो द्रव्य का द्रव्य तो कायम है ना, द्रव्य तो कायम है तो द्रव्य कायम है, तो अस्तित्व कायम है तो द्रव्य कायम है, ठीक है। और वो अस्तित्व, वो द्रव्य तो उसका भाव है, उसका स्वरूप है, उसका मूल है। तो इसलिए वो गुण ही होने से, वो गुण ही है उसका, द्रव्य का वो गुण ही है। और जब गुण है तो वो द्रव्य से पृथक नहीं है, वो द्रव्य में ही है, ठीक है। हाँ, नहीं ही वर्तता, तब फिर द्रव्य स्वयं सत्ता ही है। बस जो सत्ता है वो द्रव्य है, जो द्रव्य है वो सत्ता है। और सत्य, देखो सत्ता गुण भी सिद्ध कर दिया, तो कथनचित वो पृथक भी अन्यपना भी बता दिया तद्भाव का अभाव रूप से, और फिर उसको द्रव्य को सतरूप फिर बता दिया दोबारा कि गुण गुणी का कोई भेद नहीं है। इसलिए द्रव्य है सो सत है, सत है सो द्रव्य है। कितनी मेहनत की है आचार्य ने, ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे की बात। अब देखो ये 111 नंबर की गाथा आ रही है, इसके संबंध में थोड़ा सा ये ऐसा समझ लेना। वैसे तो जो ये अभी तक जो चर्चा चल रही है ना, उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन अपने को कदाचित ऐसा लगे, ध्यान से सुनना सब, कदाचित ऐसा लगे कि यहाँ से कुछ विषय बदल गया है, तो विषय थोड़ा सा टर्म तो लेगा, ठीक है। क्योंकि जो मूल वस्तु का स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप वो क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, गुण पर्याय व द्रव्य, ये है ना। हाँ जी, हाँ, ये मूल स्वरूप है। अब वो जो द्रव्य है, और अपन ने ये भी पढ़ा हर समय, और अभी भी बोला था कि हर पर्याय में द्रव्य है ना, द्रव्य का द्रव्य तो कायम है ना। कोई पर्याय द्रव्य के बिना, द्रव्य के द्रव्यत्व के बिना नहीं है ना, ठीक है। कोई गुण द्रव्य के द्रव्यत्व के बिना नहीं है ना। कोई गुण ऐसा नहीं है जो द्रव्य में नहीं हो, कोई पर्याय ऐसी नहीं है जो द्रव्य में नहीं हो। आया कि नहीं आया? तो भी पर्याय कैसी? पर्याय व्यतिरेकी है ना, ऐसा है ना, माने वो उत्पाद वैरूप, उत्पाद वैरूप, उत्पाद वैरूप, और हर उत्पाद वैरूप पर्याय में हमेशा द्रव्य कायम है, द्रव्य का द्रव्यपना भी कायम है। और तो भी पर्याय पर्याय रूप से विनाश को प्राप्त हो जाती है, द्रव्य का द्रव्य तो कायम रहता है, गुण का गुणपना कायम रहता है, ध्रुवत्व कायम रहता है। वो जो कायम रहता है वास्तव में उसी को द्रव्य, वो ध्रुवत्व कहा गया है। क्या कहा?
जो कायम रहता है उसको ध्रुव कहा गया है। हाँ जी। अब क्या है देखो, क्या अपन लोग जो संसारी हैं, जो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, अपने द्रव्य को जानना चाहते हैं, उनका ज्ञान क्षोभ स्वरूप है। ठीक है, तो उनका ज्ञान क्षोभ स्वरूप होने से द्रव्य को प्राय अभेद नहीं अनुभव पाता है। और ज्ञानियों ने भी, आचार्यों ने भी इस बात को समझ करके द्रव्य को भेद से समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, और भेद से समझाएंगे वे, और भेद से समझ करके तुम अभेद को ग्रहण कर सकते हो। ये बात ठीक है, तो प्रयोजन तो उनका वही है कि तुम अभेद को ग्रहण करो। जैसे अभी बताया ना, तो पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, लेकिन जहाँ द्रव्य है वहीं गुण है ना, जहाँ गुण है वहीं परिणमन है ना, जहाँ पर्याय है वहीं उसमें गुण है ना। पर्याय में द्रव्य का द्रव्यपना कायम है कि नहीं है? पर्याय में द्रव्य का द्रव्यपना कायम है कि नहीं है? क्या है? ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसमें दो भाव हो गए। कौन से दो भाव? एक भाव तो वो है जो विनाश को प्राप्त नहीं होता है, और एक दूसरा भाव जो है वो पलट जाता है, और पलटने पर भी द्रव्य की द्रव्यता कायम है। आया कि नहीं आया? अब हम इन दोनों को एक साथ नहीं जान सकते हैं। जब हम उसके पर्याय की पलटन को जानेंगे तो द्रव्य तो छूट जाता है, और जब द्रव्य के द्रव्यपने को जानेंगे तब पर्याय का पलटना अनित्यत्व छूट जाता है। ठीक है, और वे दोनों है एक साथ, तो उन दोनों का एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है, और उस प्रकार से अपने को भेद करके जानने में भी कोई विरोध नहीं है। जब उनमें ही विरोध नहीं है आपस में, ठीक है, उत्पाद व्यय में और ध्रुवत्व में कोई विरोध नहीं है ना वस्तु में, तो अपने जानने में कैसे विरोध हो सकता है? तो हमारे जानने में वो विरोध नहीं हो, हमें विरोध भाषित नहीं हो, हमें ऐसा लगेगा नहीं है, तो वही है बात। पर्याय में भी द्रव्य है, और द्रव्य है तो द्रव्य में पर्याय भी है। तो अभी पर्याय जब जानेंगे तब द्रव्यत्व पकड़ में नहीं आएगा, जब द्रव्यत्व को पकड़ेंगे तब पर्याय पकड़ में नहीं आएगी। तो तुम ऐसा नहीं समझना कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, ये जैनी तो ऐसे ही है। समझ गए ना? अब इसी बात को आचार्य देव ने यहाँ पर अपनी तकनीकी भाषा में कहा है। ऐसा समझना बस, ये बिल्कुल सिंपल सी बात। मैंने इसलिए पहले से बता दिया आपको, इसलिए आपको समझने में सरलता हो। देखो अब 225 पेज पर है, द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद होने में अविरोध सिद्ध करते हैं, माने कोई विरोध नहीं है। अपन ने अभी चर्चा की ना, एक ही यही चर्चा आएगी। अब सत उत्पाद क्या है और असत उत्पाद क्या है? अब ये उत्पाद भी दो प्रकार के हो गए, समझ गए ना? वास्तव में सत उत्पाद और असत उत्पाद कुछ नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ये ज्ञान जब द्रव्य को देखता है, पर्याय को नहीं देखता है। क्या कहा? अपन क्रम क्रम से ही तो कथन कर रहे हैं ना सारे, तो भैया पर्याय है, अब पर्याय का अस्तित्व बता दिया। तो पर्याय में द्रव्य है क्या नहीं है? अब द्रव्य की बात कर दी, ठीक है। अपने को लगता नहीं है, लेकिन वो बहुत कठिन है। जब हम पर्याय कहेंगे तब तो हमारी दृष्टि पर्याय पर आएगी ना, उत्पाद पर आएगी ना। और जिस क्षण हमने द्रव्य बोला, क्या द्रव्य उसमें है क्या नहीं है, तो हमारी दृष्टि कहाँ चलेगी?
द्रव्य पे चली गई, क्योंकि हमारा ज्ञान द्रव्य को स्वीकार करे। तो ये ज्ञान में होगा सत उत्पाद और असत उत्पाद। माने ज्ञान में जब द्रव्य को देखा, पर्याय को नहीं देखा, तो वो सत उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है। और ज्ञान ने जब द्रव्य को नहीं देखा, पर्याय को देखा, तो वो असत उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब सत उत्पाद और असत उत्पाद उसको क्यों कहेंगे? क्योंकि हर पर बदलती हुई पर्याय में सत तो वैसा का वैसा ही है ना, जिसको हम देखेंगे पर्याय को गौण करके। वो तो भोगा वही है ना, वो तो भोगा वही है ना, तो उसको सत उत्पाद कहा। और पर्याय तो बदलती है ना, तो बदलती है, जो पहले नहीं थी अब हुई, अब जो है वो भी बदल जाएगी, तो असत हो गई ना। तो सत की अपेक्षा से जो त्रिकाल कायम है, उसकी अपेक्षा से जो पर्याय पलट रही है, उसको असत उत्पाद कहा गया है। बोलो, समझ में आया? अभी बस मतलब ये विषय यहाँ से चलेगा, बहुत रसीला विषय है ये। अभी 15-16 मतलब वो तो 126 नंबर तक पूरा पूरा इसी में जाएगा, वो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है भैया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओम प्रकाश जी, ये द्रव्य है, द्रव्य उत्पाद द्रव्य संयुक्त है, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। ऐसे द्रव्य में अपन ने ये चर्चा की कि पर्याय बिना द्रव्यत्व के नहीं है, द्रव्य बिना पर्यायत्व के नहीं है, गुण बिना पर्याय के नहीं है, पर्याय बिना गुण के नहीं है। हर पर्याय में द्रव्य का द्रव्यत्व कायम है क्या नहीं है? हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय, और हर समय में अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य है क्या नहीं? वैसे वैसे हर समय की उसकी एक पर्याय है कि नहीं? ऐसा है। और हम प्राय क्या देखते हैं? पर्याय को भी देखते हैं। तो हम पर्याय और द्रव्य का द्रव्यपना दोनों एक साथ हैं, और हम जब पर्याय को देखें तो भी हम द्रव्य को भूलें नहीं, और द्रव्य को देखें तो भी परिमाण को भूलें नहीं। समझ गए ना? और दोनों को जान करके इस प्रकार से हम अपने ज्ञान को निर्मल करें, ये प्रयोजन है यहाँ पर। ऐसा देखो भैया अपने आप को, पर्याय को पर्यायपने देखना, द्रव्य को द्रव्यपने देखना। देखिए ना, हर पर्याय में द्रव्यपना कायम है, हर पर्याय द्रव्य में है, हर एक द्रव्य अपनी पर्याय में है, वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय। बस ये बात है, इतना समझना है। बोलो भाई। हाँ जी, नहीं, ज्ञान का खेल है ना, ज्ञान से ऐसा पूरा समझ ले तो पूरा ऐसा मैं पूरा द्रव्य हूँ, ऐसा कोई शंका रहेगी फिर। और फिर परद्रव्य को मिलाएगा अपने में, परद्रव्य को, क्योंकि द्रव्य की बात चल रही है ना, तो परद्रव्य है सब, वे अपने अपने उत्पाद है द्रव्य स्वरूप है। ये अपन सामान्यपने चर्चा करते ही रहते हैं, कुछ और कुछ देख ही नहीं रहे भाई, भगवान यही देख रहे हैं सब। कैसी जोरदार बात है, भगवान कैसे देख रहे हैं? सब जगह ऐसे ही दिख रही है, पुस्तक में भी दिख रही है, इस पुस्तक में भी दिख रहे हैं। हाँ जी, देखो अब हम ये 111 नंबर की गाथा इसको पढ़ते हैं। एवं बेहम सहावे दग्वं दग्वत्थ पज्जयते सद सद्भावण बद्धम पादुभावं सदा लवदी
अन्वयार्थ, ऐसा पूर्वोक्त द्रव्य स्वभाव में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के द्वारा सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को सदा प्राप्त करता है। द्रव्य प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है द्रव्य? सद्भाव संबद्ध को और असद्भाव संबद्ध को। संबद्ध है ये, काय से संबद्ध है द्रव्य? सद्भाव से संबद्ध है और असद्भाव से संबद्ध है। ठीक है भैया, सद्भाव से उसका कैसे संबद्ध है? सद्भाव से, सद्भाव से कैसे संबद्ध है ये कि ये पर्याय कितने भी पलट जाएं तो भी वे वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही बना रहता है। ये इसका सद्भाव संबद्ध है। क्या कहा भैया? निगोद से लेकर के सिद्ध दशा तक वही का वही, वही का वही, वही का वही। ये द्रव्य का क्या है? इसको क्या सद्भाव संबद्ध, संबंध उसकी संबंधता उससे, ये सब। तो ये हर समय सद्भाव संबंध को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर समय, हर समय, हर समय। देखो पहले तो अस्तित्व को बताया, और अस्तित्व को कैसे बताया था? क्या त्रिकाल स्पर्शी, ऐसा एक शब्द आया था, त्रिकाल स्पर्शी, माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में, तीनों कालों को स्पर्श करने वाला है, ऐसा बताया ना उस सत। अब ये द्रव्य ऐसा ही रहता है, ये उसका गुण है, तो गुण उसी द्रव्य में रहता है। सत होने पर द्रव्य कहीं भिन्न नहीं है, ये बता दिया। अब ये द्रव्य जो इसके अनंत गुण हैं, गुणों की तरफ से अपन चर्चा करें तो अनंत गुण है, वे ज्यों के त्यों कायम रहते हैं ना, उसी को तो ध्रुवपना कहा, ध्रुव कहा। इसका मतलब वो द्रव्य वहाँ परिणमन चल रहा है तो भी वो वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका मतलब ये हुआ वो द्रव्य हर समय सद्भाव संबद्ध को प्राप्त हो रहा। बोलो भाई, समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा असद्भाव संबद्ध, कि द्रव्य वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही है, तो अभी हर समय ये पर्याय से वही का वही नहीं है। क्या कहा? पर्याय अपेक्षा से देखें तो इसको वही का वही नहीं है, वही का वही नहीं है, वही का वही नहीं है। ये तो बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया। इसका नाम है असद्भाव संबद्ध, उसको प्राप्त होना। बोलो समझ में आया? द्रव्य एक ही है। हाँ जी, हाँ, ऐसा ख्याल में आया ना? तो अब ये है कि अब क्या किया अपन ने? अब यहाँ इसमें वो नयों के नाम आ गए ना, इसका मतलब जो सद्भाव संबद्ध है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया, और असद्भाव संबद्ध है वो पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया। इतना है बस, अब आगे की चर्चा कल।